एप्पल से लेकर नेटफ्लिक्स तक सबको हम यूजर्स के बारे में हर तरह की जानकारी यानी यूजर डेटा लेने में बड़ी दिलचस्पी है। यूरोपीय संघ में उस डेटा की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है और इसके लिए ईयू ऐसी तमाम बड़ी कंपनियों से लड़ाई मोल ले लेता है। ईयू की लड़ाई बिग टेक कंपनियों की बेहिसाब ताकत के खिलाफ है और उस ताकत को हम यूजर्स के हाथों में वापस देने की भी। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बिग टेक बहुत बड़ा हो चुका है। कुल इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 57% केवल गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट से आता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैनली के सुपर हीरो स्पाइडरमैन से मैंने तो यही सीखा था। बिग टेक को भी इससे सीखने की जरूरत है। ईयू इसे सिखाने में एक अहम रोल निभा रहा है। नए कानून बनाकर, भारी जुर्माने लगाकर नौकरशाह हम यूजर्स के बिग टेक के साथ रिश्ते में थोड़ा संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ईयू क्या कर रहा है और क्या इसे विश्व के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। हाल ही में आया ईयू का ये फैसला देखिए। 2024 से यूरोपीय संघ की सीमा में केवल वही डिवाइसें बिकेंगी जिनमें USB-C चार्जिंग पोर्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि एप्पल जैसी कंपनी को अपने लाइटनिंग पोर्ट चार्जर को अलविदा कहना होगा। हम यूजर्स के लिए कितनी राहत की बात है कि हर बार नई डिवाइस के साथ नया केबल भी नहीं खरीदना होगा। पर्यावरण को इससे होने वाला फायदा तो और भी बड़ा है। ईयू का अनुमान है कि यूरोप में हर साल करीब 11,000 टन ई कचरा केवल फेंके और बेकार हो चुके चार्जरों से निकलता है। अब तक यूरोप में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जैसे 2018 में बना ईयू का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR। ये विश्व भर में यूजर्स की प्राइवेसी के बारे में सोचने वालों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसा है। किसी एक कंपनी का बाजार पर एक छत्रराज होने के कारण दूसरी कंपनियों के लिए कठिनाई पैदा हो जाए, इसे रोकने के लिए डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी DMA बनाया गया। इस कानून को तोड़ने पर कंपनी को अपने सालाना टर्नओवर का 10% तक जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। जैसे अगर गूगल ने ऐसा किया हो तो उस पर 25 अरब यूरो तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर फैलती नफरत को रोकने के लिए भी डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी DSA लाया गया। इसमें नफरत भरी बातों और फेक न्यूज को हटाने की जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स पर भी डाली गई जिन पर ऐसा कंटेंट पड़ा है। ईयू में इसके अलावा भी ऐसे कई विशेष कानून हैं जो बिग टेक पर लागू होते हैं, क्योंकि वो बने ही उन कंपनियों के लिए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 75 अरब यूरो से ज्यादा और मंथली एक्टिव यूजर्स 4.5 करोड़ से ज्यादा हो। ईयू यहीं थमने वाला नहीं है, कई और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स की माने तो आगे चलकर बिग टेक से नेटवर्क का खर्चा उठाने के लिए भी कहा जा सकता है। लॉजिक सुनिए, अगर नेटफ्लिक्स का कोई शो करोड़ों यूरोपीय लोग देख पा रहे हैं और इससे प्लेटफॉर्म पर इतना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो इसके लिए मुहैया कराए गए बुनियादी ढांचे की कीमत का एक हिस्सा उस प्रोडक्ट को भी उठाना चाहिए। 2018 में यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्ती बढ़ने के बाद देखा गया कि ब्राजील और चीन जैसे देशों में भी लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने वाले कानून बने। इस समय भारत में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी चल रही है, जो कि ईयू के प्राइवेसी लॉ GDPR के बहुत करीब है। दूसरी ओर स्मार्टफोन बनाने वाली वो सारी कंपनियां जो यूरोप में अपना सामान बेचना चाहती हैं, उन्हें USB-C पोर्ट्स को अपनाना ही होगा। ये सब सुनकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ईयू को बिग टेक की बेहिसाब ताकत से परेशानी है? क्यों? असल में यूरोप में इसकी एक लंबी परंपरा रही है कि समाज के लगभग हर पहलू को नियम कानूनों में बांधा जाए। तो भला इतने अहम हो चुके बिग टेक कैसे बचते? बीते 10 सालों में ही आपने न जाने कितनी बार खबर सुनी होगी कि यूरोप ने फला कंपनी पर इतने करोड़ या अरब का जुर्माना लगाया। गूगल अपने वकीलों की मदद से इस जुर्माने से बचने के लिए लड़ रहा है और ईयू अपना काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आप इंटरनेट की दुनिया में हम यूजर्स को सुरक्षित रखने की ऐसी सारी कोशिशों को जरूरी मानते हैं? कमेंट कीजिएगा।